स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर के बयान पर कहा, कुंभ में जो आया वो पापी और जो नहीं आया वो पुण्यात्मा। निश्चित रूप से हम यहाँ आए हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो नष्ट हो जाएं। अगर वे खुद को निष्पापी समझते हैं तो हमें भी दर्शन दें। उनके बारे में तो शोध किया जाना चाहिए। बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा था कि जो लोग पाप करते हैं वही कुंभ जाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा बीजेपी की विधानसभा चुनावों में जीत के लिए आरएसएस की सराहना करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, शरद पवार साहब बहुत समझदार हैं। उन्होंने जरूर यह अध्ययन किया होगा कि कैसे हम जो बड़ा माहौल बना रहे थे वह 1 मिनट में खत्म हो गया, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। खादी महोत्सव के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि खादी देश का स्वाभिमान है। देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, विदेशी वस्त्र जलाए गए, यह लाखों लोगों के रोजगार का केंद्र बना। मंत्री राकेश कुमार सचान ने कहा, सीएम ने खादी विकास नीति बनाई, इससे बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। खादी से लोगों को विशेष लगाव है। खादी देश के वस्त्र ही नहीं आत्मा के रूप हैं। इससे लाखों लोग जुड़े हैं। इंग्लैंड टूर पर केएल राहुल के सिलेक्शन पर बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने यू टर्न लिया है। चयनकर्ताओं ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने को कहा है ताकि राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी तक आराम देने का फैसला किया गया था, जिसे अब बदल लिया गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान ही हमारे देश की सभी समस्याओं की बीज है। जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा, सनातन का विकास नहीं होगा। सारी समस्याओं की जड़ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार 6 महीने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। मैं इस देश में जितने भी पार्टी के नेता हैं, उन सबको 1-1 महीने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवाऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस है। मैं कहता हूं कि आप दिल्ली के लिए आपदा बनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आपके लिए आपदा बन गए हैं, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया जहां भी जाते हैं, दिल्ली वासियों को शराब की बोतलें दिखती हैं। 5 फरवरी असंवेदनशील और झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति का दिन है। L&T चेयरमैन के 90 घंटे काम करने वाले बयान पर चल रही बहस के बीच आनंद महिंद्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी पत्नी को देखना पसंद है और काम की क्वालिटी जरूरी है, ना कि क्वांटिटी। इसलिए यह 48, 40 घंटे, 70 घंटे या 90 घंटे की बात नहीं है। काम के घंटों को बढ़ाने की बहस गलत है। मैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और अन्य लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मुझे गलत ना समझा जाए। अमेरिका ने 2 भारतीय कंपनी स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज पर रूस से LNG खरीदने पर प्रतिबंध लगाए हैं। बाइडेन सरकार ने कहा कि इन भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों के साथ 180 से ज्यादा जहाजों पर बैन लगा दिया है। जापान ने कई रूसी नागरिकों और कंपनियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। मेरठ में 5 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से की गई है। सौतेले भाई तस्लीम और भाभी नजराना ने मोइन और उसकी पत्नी आसमा के सिर पर लोहे की रॉड से 10 से अधिक बार वार किए, फिर पत्थर काटने वाली मशीन से दोनों का गला काट दिया। पुलिस ने तस्लीम और नजराना को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी नईम पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। लिसाड़ी गेट इलाके के सोहेल गार्डन कॉलोनी में गुरुवार को 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश के मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि जब धर्म के आधार पर हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, मुसलमान पाकिस्तान जाकर रहने लगे, उसे इस्लामिक देश भी बना लिया, तो भी कुछ लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? बंटवारे के बाद उन्हें भी वहीं चले जाना चाहिए। हमें तो यह कष्ट है कि आजाद देश में भी हम मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें गैर इरादत हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया था। अब जाकर उन्हें जमानत की शर्तों पर छूट मिल गई है। साथ ही उन्हें विदेश यात्रा की भी अनुमति नहीं थी। एक्टर अब विदेश यात्रा कर सकेंगे। साथ ही उन्हें हर हफ्ते हाजिरी भी नहीं लगानी पड़ेगी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी। इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। कल सुबह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी झुग्गी बस्ती से करूंगा जिसे तोड़ने का प्लान इन्होंने चुनाव के बाद किया हुआ है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर कई आरोप लगाए थे। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के देश में कुल 16 मामले हो गए हैं। कल असम में पहला केस सामने आया था। यहाँ 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एक 3 साल का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक है। देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आए हैं। कन्नौज रेलवे स्टेशन हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कन्नौज में रेलवे निर्माण की दुर्घटना में राहत कार्य तेज किया जाए। सरकार घायलों को अच्छे से अच्छा उपचार उपलब्ध कराए और उन्हें यथोचित मुआवजा भी दिया जाए। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। बता दें, कन्नौज में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का लिंटर अचानक गिर गया था, जिसमें कई लोग गंभीर हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक करके एक पॉडकास्ट वीडियो पर बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने असम के गांवों की लड़कियों पर अनुचित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, असम के कई गांव ऐसे हैं जहां लड़कियां युवकों को अपने जादू से बकरी या दूसरे जानवर बनाकर ले जाती हैं और वापस इंसान बनाकर संभोग करती हैं। इस बयान को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अभिषेक ने माफी मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से ज्यादा आज अन्ना हजारे को पछतावा होता होगा। अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे करके सत्ता में आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश के सभी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म निर्माता एकता कपूर के नाम पर बने संस्थान में शिक्षकों और छात्रों से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। यह आरोप राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने लगाया है। मनसे का आरोप है कि एकता कपूर के संस्थान में कर्मचारियों को 3 से 4 महीने तक वेतन नहीं दिया गया है। मनसे ने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो कड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 29 लोगों के नाम हैं। मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, ओखला से मनीष चौधरी, करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट मिला है। राम मंदिर स्थापना के वर्षगांठ पर कल मुजफ्फरनगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बीजेपी नेता संगीत सोम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान संगीत सोम ने कहा कि ताजमहल जैसी कोई चीज नहीं है, वह पहले भी हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर ही रहेगा। आगे कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से सनातनियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को आतंकियों और गुंडों का संगठन बताया है। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, बीजेपी की नाव डूब रही है। बीजेपी के विभीषण उनकी नाव में छेद कर रहे हैं।
अगर नाव में छेद होगा तो हम नहीं डूबेंगे, छेद करने वाले विभीषण को किनारे छांटना होगा। संजय निषाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मीडिया से बातचीत में कहा, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 43 सीटें हारना और केंद्र में कमजोर सरकार बनना आखिर इसी की ओर इशारा है।